इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बन चुका है। इतनी उन्होंने डेवलपमेंट की है अपनी कंट्री में। और हाय हाय इतना सुकून। तो यही बात हो सकती है कि वो एक तो उनका कल्चर बहुत अच्छा है और दूसरी बात ये कि रिलेशंस तो उनके साथ अच्छे करेंगे ही सब, क्योंकि वो अब उनको फ़ायदा जो हो रहा है इंडिया से। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। इंडियन कल्चर है बेसिकली। जो रशिया का मेन टारगेट है वो इंडिया में आना है। वो इंडिया में किस तरह आ सकता है, वो अपना उनका कल्चर अडोप्ट करेगा, फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में मूव करेंगे। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों ये आज से नहीं, बहुत पहले से इंडिया और रसिया की दोस्ती देख के पाकिस्तानियों का दिल जलता है। वो खून के आंसू रोते हैं कि इंडिया और रसिया इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं। दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं कि इंडिया और रसिया की दोस्ती देखकर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, पूरी वीडियो देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी, तभी तो हमें पता चलेगा वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो पे कमेंट किया करिए, मेरे चैनल को अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स आज हम बात करने वाले हैं रशिया और इंडिया से रिलेटेड। बेसिकली रशियन स्कूल्स में इंडियन कल्चर सिखाया जा रहा है, बच्चों को इंडियन कल्चर के मुतालिक बताया जा रहा है, अलग से क्लासेस होती हैं। मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियां भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है, आप बोलोगे इंडियन तो लड़के आएंगे आपके पास, और इंडियन के साथ ज़्यादा लड़कियां आ जाती हैं। वहाँ लड़की आम है, मतलब मिल जाती है हर किसी को। तो उनकी इज्जत भी है क्योंकि उन्होंने अपना इज्जत वक़ार गिराया नहीं है, अपना रिस्पेक्ट बना के रखा है, अपना इमेज बना के रखा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले, हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। मैंने 4 साल में 25-26 इत्तेफाकात देखे जो पाकिस्तानियों के साथ हुए, क्योंकि मेरे साथ इसके अलावा अब तो हिंदी के लिए भी एक अलग से क्लासेस जो है वो लॉन्च कर दी गई हैं। रशियन स्कूल्स में एनुअली उनका एक शो होता है जिसमें जो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को शो करता है, जो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी पेंटिंग्स बनाता है या किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी शो करता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कल्चर हमें किसी भी कंट्री में नज़र क्यों नहीं आता, ये जानेंगे हम लोगों से। इवन अगर चाइना की बात की जाए, जो कि पाकिस्तान का बरसों पुराना दोस्त है, चाइना के सिटीजन्स भी इस वक्त भारत संस्कृत को प्रमोट करते हैं। भारत माता की जय, ये इस तरह की वीडियोस चाइनीज़ की भी हमारे सामने आई है। क्या कहना चाहेगी पाकिस्तानी अवाम, इस पूरे सिनेरियो के बारे में जानेंगे हम लोगों से, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान। आपका नाम? रबिया। कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है और दूसरी बात यह है कि उनका जो कल्चर है वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मूवीज़ में और हर चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। हम अगर देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी बाहर जाकर जब भी पहनते हैं, हमने ये नहीं कभी देखा कि वो 3 पीस सूट में बाहर गए हो, लेकिन वो अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर भी। तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, तो इससे दूसरी कंट्रीज़ भी उनसे सीख रही हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जितने भी इमरान खान है जिन्होंने 3 पीस सूट में अभी तक बाहर नहीं गए, लेकिन बाकी जितने भी हैं शहबाज शरीफ वगैरह सारे 3 पीस सूट में बाहर जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को यही है, वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी मूवीज़ में भी यही सब है कि वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी हिस्ट्री वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे उनकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी सीखने को मिलता है, जैसे कि उनके जो इवेंट्स होते हैं, मतलब कि उनकी दिवाली हो गई, ऐसे भी उनके जो त्यौहार वगैरह आते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं, वो कलरफुल होते हैं ना। तो इसलिए दुनिया, आपको पता है कलरफुल जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए भी उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ना। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ ये बताएगा कि इंडियन कल्चर को सिखाया जा रहा है, पहले तो अब उनको कल्चर में भी वर्ल्ड प्रेफर करने लगे, क्या वजह है, जो क्या उनसे ताल्लुकात मजबूत करना चाह रहे हैं, क्या वजह है?
हो सकता है कि ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बन चुका है। इतनी उन्होंने डेवलपमेंट की है अपनी कंट्री में। और दूसरी यही बात हो सकती है कि वो एक तो उनका कल्चर बहुत अच्छा है, और दूसरी बात ये कि रिलेशंस तो उनके साथ अच्छे करेंगे ही सब, क्योंकि वो अब उनको फ़ायदा जो हो रहा है इंडिया से, क्योंकि इंडिया की IT, इंडिया का जो कोई भी सेक्टर हम देख लें वो हर सेक्टर में इतना आगे निकल चुके हैं कि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो उनको प्रेफर कर रही हैं, उन्हें मतलब कि उनके साथ ट्रेड करना चाहती हैं, उनके कल्चर अडॉप्ट करके उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करना चाहती हैं। तो इसकी वजह यही है। इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और जो रशिया है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इसी सपोर्ट को लेके वो जो इंडियन कल्चर है, बेसिकली जो रशिया का मेन टारगेट है वो इंडिया में आना है। वो इंडिया में किस तरह आ सकता है, वो अपना उनका कल्चर अडॉप्ट करेगा, फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में मूव करेंगे। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, इसीलिए वो उनको वोट्स भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपने सिखा भी रहे हैं, और उसके अलावा उनकी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो देखा जाए तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इंडिया का नाम बन चुका है। इंडिया में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी लिहाज से जो है वहाँ का जो कल्चर है वो भी लोग अपने मुल्कों में अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि इंडिया में मूव किया जा सके। जो इंडिया है वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है वो प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, जैसा कि बाकी मुल्कों में होता है। लेकिन इंडिया का जो कल्चर है वो आपको पता है कि डिफरेंट है, वर्ल्ड वाइड डिफरेंट है। वो वहाँ पर बुतों की पूजा करते हैं, अपना कल्चर है उनका, वो दिवाली बनाते हैं। वो उसके अलावा मुख्तलिफ टाइप्स के उनके दिवाली का भी एक अलग से अंदाज़ है जो दुनिया को अच्छा लग रहा है। इसी वजह से वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। दिवाली को भी देख लें, कलरफुल से फेस्टिवल्स हैं उनके, बिल्कुल इसी टाइप की हैं। और इसके अलावा दिवाली को देख लें, दिवाली भी खाली इंडिया में मनाई जाती थी पहले, अब वर्ल्ड वाइड उनकी दिवाली भी मनाई कंट्रीज में भी मनाई जाती है। बिल्कुल मनाई जाती है। कनाडा हो गया, UK हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इवन तो और भी बाकी जो कंट्रीज़ है, यूरोप हो गया, वहाँ पर भी अभी मैंने रिसेंटली देखा, वहाँ पर भी दिवाली को बाकायदा उन्होंने प्रमोट किया। बाइडन ने भी बनाई है, बिल्कुल, जो बाइडन ने भी बनाई है, और भी बाकी जो मुल्क हैं उन्होंने भी उस चीज़ को प्रमोट किया। तो ये इसलिए ऐसे देखा जाए तो वो उनका जो कल्चर है उसको दुनिया प्रमोट कर रही है अपनी, और उनके कल्चर को अडॉप्ट भी किया जा रहा है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंडिया खुद अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। बाकी कंट्रीज़ के अपने कोई कल्चर है ही नहीं है। अमेरिका का क्या कल्चर है, UK का क्या कल्चर है, कुछ भी नहीं है उनका, ठीक है। लेकिन इंडिया में डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप के उनके सोच है, डिफरेंट टाइप के उनका क्राइटेरिया कल्चर्स में। तो इसलिए ऐसे वो लोगों को अच्छा लग रहा है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, बेसिकली ये जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो गया, उसके अलावा जो तमिल मूवीज़ हैं उनमें उनको वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं इन चीज़ों से, इसलिए वो इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये ताल्लुक तो है ये सबका एक दूसरे इनके साथ, इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज़ का, और बड़े उनके टाई अप आपस में, उनकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाई अप्स हैं इंडिया के साथ। इंडिया इन्वेस्टर है बहुत बड़ा दुनिया का, बाकी मुल्क इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया खुद बड़े बड़े मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो कल्चर है वो इसी वजह से ही प्रमोट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी इंडिया का कल्चर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है हर लिहाज से ही, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली बात करें या अगर हम खुल के नहीं सामने आते कि हम भी उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी किसी हद तक फॉलो की जाती है। पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका है जो इसको फॉलो कर रहा है इस चीज़ को ना, देखा जाए तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, मूवीज़ हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी हमें झलक नज़र आएगी, कुछ चीज़ों में आती है झलक। तो हम लोग भी जो पाकिस्तानी है, ये सारे मुस्लिम है, ये उन्हीं के ही कल्चर्स में से कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में। आप बॉलीवुड नहीं देखते? बॉलीवुड भी देखता हूँ, हॉलीवुड भी देखता हूँ, सब देखता हूँ। तो मूवीज़ में हम लोग उनकी इंस्पायर हो रहे हैं। मूवीज़ हम जो इवन तो अभी तो पाकिस्तान में इंडियस मूवीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। इवन तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है ही नहीं है, इंडस्ट्री इंडिया की, हम लोग देखते ही मूवीज़ उनकी हैं। तो इसलिए ऐसे भी पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के कल्चर्स में कहीं ना कहीं उसकी झलक, उसका तौर तरीके, उसकी जैसे साड़ी है, साड़ी को बहुत ज़्यादा अब इन दिनों में प्रमोट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग साड़ी को, औरतें हैं हमारी जो वो साड़ी को पहनती हैं, क्यों पहनती है, क्योंकि वो इंडिया से इंस्पायर्ड है। इंडियंस जो औरतें हैं वो साड़ी पहनती, इस वजह से वो इस चीज़ को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो अपनी अपनी चॉइस की बात। बिल्कुल, इंडियन जो है टेक्नोलॉजी में IT की बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो उनके कल्चर है असल में वो प्योरली जो है उस पर हिंदुइज़्म का असर है।
लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी है वो तो ज़ाहिर है प्योरली हम इस्लामिक हैं, लेकिन जो हिंदुज़म के कल्चर की वजह से जो उनका सास बहू की लड़ाइयाँ, ये झगड़े ड्रामे में जिनका अक्सर नज़र आता है तो, लेकिन अगर हम उनको अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। अच्छा सर, कल्चर का ये मतलब नहीं कि सास बहू की लड़ाई हो। आपको पता है सास बहू की लड़ाई तो कई बार भी हो जाती है, हमारे ड्रामाज में भी दिखाया जाता है। बेसिकली कल्चर ये कि आपको पता है कि वो किस तरीके से पहनते ओढ़ते हैं, किस तरीके से उनके नेशनल एंथम है, कौन से ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं, ये सब रशियन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। इसमें जो इंडिया काफ़ी आगे है, उनका जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो ड्रेस कोड है वो काफ़ी जो है आगे है, और उसमें ज़्यादातर मशरकी टच भी रहता है, बहुत ज़्यादा है। तो अब जो वेस्टर्न टच की बात है। हाँ जी, और जो वेस्टर्न है वो उसको अब अडॉप्ट कर रही है, जो कल्चर है इंडिया का, इसी वजह से। इंडिया और रसिया दोस्ती कोई अवसरवादी दोस्ती नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं और दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। इंडिया सभी से अपनी दोस्ती बनाए रखता है, चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो। आज इंडिया अमेरिका का पार्टनर है तो दूसरी तरफ रसिया से सस्ता तेल ले रहा है, जबकि अमेरिका और रसिया का इस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, पूरी दुनिया जानती है। और पूरी दुनिया भारत पर प्रेशर दे रही है कि वो रसिया से तेल ना ले, फिर भी भारत किसी के आगे नहीं दब रहा और रसिया से डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है। दोस्तों, वो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसी तरह इंडिया और रसिया की दोस्ती तो दिन पे दिन आगे गहरी पक्की होती रहेगी, भले चाहे उसको देखने वाले पाकिस्तान जैसे देश कितना भी देख के जले। किसी भी इंडियन से आप पूछेंगे ना तो बोलेगा आई लव रसिया, उसे रसिया से प्यार है, रसिया पे विश्वास है। वो जानता है कि रसिया ऐसा देश है जिसने भारत की उस समय मदद की जब भारत का 1971 में कोई मदद नहीं कर रहा था और अमेरिका और ब्रिटेन की फौजें आक्रमण करने वाली थी, तब रसिया ने साथ दिया था और इनके युद्धपोतों को रसियन सबमरीन ने समुंदर में ही रोक दिया था, भारत तक पहुंचने नहीं दिया था। इस वजह से आज सभी भारतीय रसिया पे विश्वास करते और रसिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते और रसिया के लोग भी भारत को अच्छा समझते हैं, जानते हैं कि भारत उनका एक महत्वपूर्ण विश्वासपात्र दोस्त है। इसलिए दोनों देश की जनता आपस में एक दूसरे से प्यार करती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो ना यार, क्या जाता है, सिर्फ एक लाइक करना है, कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, इंडियन रसियन फ्रेंडशिप जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ।